मंगनीलाल मंडल जी के अभिनंदन समारोह के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है अभी जयनगर राजद के द्वारा? आज जयनगर प्रखंड में अमित यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। ये हम सभी लोग 28 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ से चलेंगे और वहाँ जो रांटी में श्यामा विवाह भवन है उसमें हम लोग बड़ी मजबूती के साथ जयनगर प्रखंड से अति पिछड़ा दलित के साथ जाके उनका हम लोग स्वागत और सम्मान करेंगे। क्योंकि हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि मधुबनी में पहली बार एक विद्वान आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी को अध्यक्ष मिला है। हम इसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को साधुवाद देते हैं कि आपने एक अच्छा उम्मीदवार हम लोगों को अध्यक्ष दिए हैं। हम इसीलिए हम लोगों का पहला आगमन है मधुबनी जिला में, इसलिए हम अध्यक्ष बनने के बाद तो हम लोग अभिनंदन करने के लिए तैयार। आपके साथ कितने कार्यकर्ता जाएंगे? सैकड़ों कार्यकर्ता जाएंगे। हम लोग एक साथ जयनगर प्रखंड चलेंगे और सभी लोग हम लोग पहुँचेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। प्रदीप कुमार प्रभाकर, नेता राष्ट्रीय जनता। लगभग कितने लोगों के जाने की संभावना है जयनगर से? हमारे देखिए इसमें सक्रिय कार्यकर्ता और लोग को जाने की संभावना है। हर पंचायत से हम लोग इस टारगेट किए हैं कम से कम 100 आदमी हम लोग हर पंचायत से जाएं और संख्या बढ़ सकती है। वहाँ हॉल का भी क्षमता हम देख लेंगे अभी, क्योंकि हॉल का भी उद्घाटन उसी दिन होना है। कुछ विशेष उसकी जानकारी नहीं है कि उसमें कितना क्षमता। अब जयनगर से हम हॉल भर देंगे तो ऐसा भी नहीं है। इसको देखते हुए हम लोग संख्या बल को घटा बढ़ा सकते हैं। क्या क्या तैयारियां की जा रही है कार्यकर्ताओं के लिए जाने के लिए? क्या क्या सुविधा रहेगी? हम लोग फिलहाल हर पंचायत में गाड़ी का व्यवस्था किए हैं। पंचायत अध्यक्षों के नेतृत्व में हमारे जो सीनियर नेतागण हैं यहाँ, उन लोगों ने भी अपने तरफ से गाड़ी घोड़ा करने का व्यवस्था किए हैं और भारी संख्या में लोगों को ले जाने का व्यवस्था हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आगामी विधानसभा को लाया जा रहा है सामने। नहीं, अति पिछड़ा चेहरा है और अति पिछड़ा के बहुत बड़े नेता हैं, समाजवादी हैं। उनका विचार अति पिछड़ा तक बहुत पहले पहुंचा हुआ है कि वो कितने बड़े समाजवादी हैं। अति पिछड़ा उन्हें अपना नेता मानते हैं। उनके आने से अति पिछड़ा वर्ग में एक ऊर्जा तो आया है, साथ ही हमारे पार्टी को मजबूती मिलेगा और निश्चित रूप से हम लोग 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको जीतने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अगला मुख्यमंत्री बिहार का होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी पेंशन योजना को 700 बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिए, इन पर क्या कहना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार जी कहाँ किए हैं? उनको तो तेजस्वी यादव जी ने करवाया है। हमारे नेता ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो ये सामाजिक पेंशन योजना है 400 से उसको 1500 करेंगे। तो हमारे नेता के योजना को लागू किए हैं और हमारे नेता ने आगे ये भी कहा है कि हम माई बहन योजना के तहत हर माता बहन को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार लागू करके पुण्य का भागी बन जाए, नहीं तो हमारे नेता तो करेंगे ही। और आगे हमारे नेता ने कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आगे से हम लोग इस कार्यक्रम मंगनीलाल सर के स्वागत समारोह के बाद हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि हमारे नेता ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और एक तरफ ये नीतीश कुमार की सरकार जबरदस्ती घरों में स्मार्ट मीटर ठोकने का काम कर रही है, उसका हम प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से विरोध करेंगे। गांव-गांव में इसका विरोध होगा। मीटर को नोच के फेंक दिया जाएगा। अगर हमारे पंचायत में अगर ये क्या कहते हैं कि बिजली विभाग के कर्मचारी गए तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी और हम लोग इसका विरोध करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए जो है नेशनल दामाद आयोग है, तो क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल, देखिए रहे हैं सारे नेता अपने दामाद को सेट करने में लगे हुए हैं। उनके एनडीए के जो भी घटक दल है, जो भी नेता है, अपने दामाद को, बेटा को, बेटी को, सारा लोग को सेट करने लगे आयोग में। अब अशोक चौधरी को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, किसको किसको कहिएगा, सारे लोग तो उसके पार्टी में वही है। सारा लोग अपने लोगों को सेट कर रहे हैं। संजय झा जी को देखिए, अपनी बेटी को सेट कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लोग नीतीश कुमार जो अचेतावस्था में चले गए हैं उसका फायदा उठा रहे हैं। बिहार को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। अगले 2-3 महीने में ये लोग जान रहे हैं कि हमारी सरकार तो आने वाली नहीं है। जितना हो सके बिहार का खजाना को लूट लो। जैसा आपने कहा कि पेंशन योजना तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया था, तो इसी तरह से जो आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं उसको सत्ताधारी पार्टी निभा रहा है, लागू कर दे रहा है, तो कितना आप लोगों का मुद्दा सुरक्षित है?
नहीं, हमारा मुद्दा तो सुरक्षित है। विपक्ष में रह के हमारा काम है जनता के हितों का सवाल उठाना, और जो कि हम उठाते हैं और सरकार को मजबूर कर देते हैं कि हमारे योजनाओं को, हमारे मुद्दों को आप लागू कीजिए। हमने तो केंद्र सरकार को भी झुका दिया। हमारा योजना, हमारा मुद्दा जातीय जनगणना कराना, मोदी जी कराने के लिए तैयार हुए ना, वो तो आम जनगणना भी नहीं करा रहे थे, लेकिन जातीय जनगणना जो हमारा मुद्दा है, हमारे संख्या बल को देखते हुए, हमारी ताकत को देखते हुए मोदी डर गए हैं और जातीय जनगणना कराने पर राजी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पूरे बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी अति पिछड़ा समाज से नहीं बनाया गया, ये पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जो हम लोग के नेता आदरणीय श्री मन्नीलाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को 28 तारीख को यहाँ से तैयारी के साथ चलना है। माननीय मुखिया जी कह रहे थे कि 2 बस देंगे, बस से नहीं होगा मुखिया जी। हमारा राय है कि कम से कम 15 पंचायत है, 15 पंचायत अध्यक्ष है, सभी पंचायत में एक एक गाड़ी दे दे हम लोग 4 चक्का। चूंकि मधुबनी से जो दूरी है 3 किलोमीटर, वो जाने में परेशानी होगी। हम लोग अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें खर्चा हम भी खर्चा देंगे, और सभी साथी को एक साथ जयनगर से 15 गाड़ी से अगर हम लोग चलेंगे तो एकदम शानदार तरीका से जुलूस जैसा लगेगा माहौल।